जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, इसमें जो है ना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी जो है ना उसमें लोड्स के बारे में जो है ना डिफरेंट लोड जो है ना उसके बारे में हमने चीज़ें कवर की थी। टेंजेंशियल लोड और आपके पास जो डिफरेंट डायनेमिक लोड और इसमें जो है ना स्टैटिक लोड और जो हमारे पास डिफरेंट इस तरह के जो जितने भी लोड्स हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। अब देखते हैं इसकी डिज़ाइन हमने किस तरह करना है, कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए कि इसको हमने किस तरह जो है ना उसको करना है। तो इसमें जो है ना इसमें जो प्रोसीजर है किसी भी डिज़ाइन करने में, सुपर गेट्स की डिज़ाइनिंग में, तो वो जो है ना उसको किस तरह फॉलो करते हैं। ये हमारे पास जो है ना जो सबसे पहले अगर हमारे पास डब्ल्यू टी की वैल्यू, मतलब मिसाल के तौर पर एक लेवल इक्वेशन है, उसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है, उसमें मॉड्यूल निकालना है, उसमें डब्ल्यू टी की वैल्यू गिवन नहीं है तो डब्ल्यू टी की वैल्यू हमने किस तरह निकाल लेनी है। उसमें जो है ना हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो जो है ना जब हमारे पास पावर गिवन हो तो ये हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी और इंटू सी एस सर्विस फैक्टर है। इसका एक टेबल होता है, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा जब न्यूमेरिकल आएंगे। तो वो हम मोस्टली इसको हम 1 ले लेते हैं, इसका जो है ना फॉर स्टैंडर्ड उसके लिए लेते हैं 1 लेते हैं। तो ये है आपके पास डब्ल्यू टी पी ओवर वी। अगर आपने पावर निकालनी है, डब्ल्यू टी गिवन है आपके पास और वी गिवन है, तो हम पावर भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और आपके पास डब्ल्यू टी अगर टॉर्क गिवन है, मिसाल के तौर पर जैसे पी इक्वल टू पाई एन ओवर टी हम जब करते हैं 60 2 पाई एन टी ओवर 60, तो मतलब आपके पास गिवन है टॉर्क गिवन है, तो उसमें जो है ना इस फॉर्मूले से हम जो है ना वो इसको यूज़ करके हम डब्ल्यू टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर पी एम गिवन हो और टॉर्क गिवन हो। और दूसरा जो अगर आपके पास तरीका है वो है ये फार्मूला, जब हमारे पास टॉर्क इज गिवन देन बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें अगर आपके पास आर पी एम गिवन है और टॉर्क भी गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास सिर्फ टॉर्क गिवन है और आर पी एम गिवन नहीं है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि डब्ल्यू टी आपने पढ़ा है, टी इक्वल टू आर एक्स जिसको हम कहते हैं, मतलब वही चीज़ है। आर जो है ना आपके पास डी पी ओवर 2 है यहाँ पे, एफ जो है ना ये फोर्स है, ये जो हम लोग बेसिक पहले ही पढ़ता है टॉर्क की जो है ना एक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, ये वही फार्मूला है। इसको थोड़ा सा हमने अपनी गियर की उस फॉर्म में लिख लिया है। तो ये आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले से भी आप डब्ल्यू टी की जो है ना वो वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर हम उसको जो है ना लेविस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए, अगर आपके पास आपने जो है ना वो ये बाकी कोई वैल्यूज़ निकालने हैं, बी है या इसमें एम की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो है ना आप डब्ल्यू टी उस वैल्यू से निकाल सकते हैं। और अगर आपको बाकी सारी वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू टी गिवन नहीं है, तो आप डब्ल्यू टी इससे निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन से अल्टरनेट हो सकती हैं। तो ये फार्मूला यूज़ होता है। तो लेवल इक्वेशन अप्लाई ओनली टू व्हीकल। अब इसमें जो एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेवल इक्वेशन हमेशा वीकर उसमें यूज़ होता है, जो कि मतलब एक आपके पास पिनियन है और दूसरा के पास गेयर है। इस दोनों में जो वीक होगा उसमें जो है ना हम लेवल इक्वेशन, क्योंकि देखें ना ये भी उस पर गेयर पे भी अप्लाई हो सकती है और इसी तरह ये पिनियन पे भी अप्लाई हो सकती है। तो ये इसमें जो है ना हमारे पास जो है ना दोनों ऑप्शन होती हैं। तो इसमें जो है ना हम ज़्यादातर उसी पे प्रेफर करते हैं जो वीकर हो जाए। इस बात वीकर जो है ना ज़्यादा जल्दी उसके अंदर ब्रेकेज आ जाएगी, तो जिसकी वजह से हम लोग वीकर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसी तरह व्हेन द बोथ द पिनियन एंड द गेयर आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल देन द पिनियन इज वीकर। अगर इसमें होता ये है कि जब पिनियन और गेयर दोनों एक ही मटेरियल के यूज़ हुए हों तो उसमें हम जो है ना अज्यूम ये करते हैं पिनियन जो है ना वीकर है, तो हम ये लेविस इक्वेशन पिनियन पे ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि हम एक स्ट्रेंथ फैक्टर लेते हैं, हम इसको जो है ना स्ट्रेंथ फैक्टर कहते हैं, जो कि होता है आपका सिग्मा डब्ल्यू इंटू वाई। ये आपके पास एक जो है ना एक फैक्टर होता है। और जो है ना इस इक्वेशन में इस फॉर्म में जो अगर हम लिखते हैं, जो कि इसमें दिस इंटू वाई जो आपके पास, जैसे ये आपके पास सिग्मा डब्ल्यू इंटू और सिग्मा नॉट मल्टीप्लाई वाई डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये मतलब इसमें देखना ही होता है कि इसमें जो जिसकी वैल्यू लेस है उसी को हम जो है ट्रीट करके फिर उसी को यूज़ करके हम डब्ल्यू डी की वैल्यू निकालते हैं, लेवल इक्वेशन लगाते हैं। और इसमें जो है ना फेस विड्थ जो है ना बी में भी टेकन एज 3 pc टू 4 pc। मतलब इसमें जो है ना ये आपके पास की एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं फॉर कट टीथ के लिए, जो है ना ये हो सकती है। और जो है ना इनके दरमियान में उस तरह कास्ट टीथ के लिए जो है ना ये आपके पास वैल्यू है वो यूज़ हो सकती है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर हम अगर डायनेमिक लोड का बात करते हैं कि डायनेमिक लोड आप लगाएं, बताएं कि उसमें जो है ना उसकी वैल्यू क्या है, आपका वैल्यू आपका सेफ है कि नहीं है, तो फिर हम जो है ना फिर ये इक्वेशन यूज़ करके जो है ना डायनेमिक लोड की वैल्यू निकाल लेते हैं जहाँ सूरत हो। वरना तो हमारा ज़्यादातर जो है ना वो पीछे ही जो हमने इक्वेशन पढ़ी है उसमें ही ज़्यादा वैल्यूज़ हमारी आ जाती हैं, उसी को हम निकाल लेते हैं। और फिर अगर वो स्टैटिक लोड और उसकी जो है ना अगर आप ये बीम स्ट्रेंथ की बात करता है और उसमें कहता है कि जो है ना आप सेफ्टी डिज़ाइन आपका है कि नहीं,
तो फिर आप इसमें WS की वैल्यू WW की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें देखना ये होगा कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना इसकी जो डायनेमिक लोड है इससे ग्रेटर होनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ब्रेकेज WS शुड बी ग्रेटर देन WD। जैसे हमने पहले भी उस किंगडम जो है हमने इसमें एक हमारे पास वो फार्मूला ड्राइव किया था कि उसमें उसमें जो है ना वैल्यूज़ ग्रेटर रखनी चाहिए। हमने किस तरह जो है इसको ग्रेटर रखना है मैंने आपको डिस्कस किया। इसी तरह WD शुड नॉट बी लेस देन डायनेमिक लोड, मतलब दोनों वैल्यूज़ WS और WW इन शॉर्ट हम ये कहें कि WD से इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, हमारा डिज़ाइन सेफ रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोसीजर होगा जो हम यूज़ करेंगे। अब हम जो है ना उसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ अ सिंगल रिडक्शन पर गिवन गेयर रेशियो जो है हमारे पास ये गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो है ना 660 mm अप्रॉक्सीमेटली है और पीनियम जो है ना 500 किलोवाट एट 1800 RPM। अब यहाँ पे देखें मतलब यहाँ पावर भी गिवन है और नंबर ये जो है ना स्पीड भी गिवन है और इसमें जो है ना इनवोल्यूट टीथ ऑफ स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन जो है ना हमारे पास प्रेशर एंगल जो है ना वो 22.5 है और इसमें जो है ना हमारे पास वो बता रहा है परमिसिबल नॉर्मल प्रेशर बिटवीन टीथ इज इक्वल टू 175 न्यूटन। इसमें जो है ना इसने जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल प्रेशर जो WN की वैल्यू है वो भी हमें दे दी है 175 न्यूटन। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है नियरेस्ट स्टैंडर्ड मॉड्यूल इफ नो इंटरफेरेंस टू ऑकर। हमने जो है ना M की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, M की वैल्यू जो है ना निकालनी है। फिर उसके बाद जब M की वैल्यू आ जाएगी फिर हमारे नंबर ऑफ टीथ निकालना भी आसान हो जाएगा। इसी तरह नेसेसरी विड्थ ऑफ द पिनियन और फिर उसके बाद लोड ऑन द बेयरिंग ऑफ द व्हील ड्यू टू पावर ट्रांसमिटेड। तो ये चार चीज़ें हम लोगों ने निकालनी है। सबसे पहले हम M की वैल्यू देख रहे थे मॉड्यूल निकालने के लिए। मॉड्यूल निकालने के लिए आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला होता है M इक्वल टू DP/TP। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें जो है ना हमारे पास जो है ना ये भी गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब तो इसमें जो है ना इसको हमने किस तरह निकालना है। सबसे पहले मैंने बताया TP की अगर आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड गिवन जैसे हम लोगों ने पीछे अभी 22.5 डिग्री का बता रहा है जो कि हमारे पास जो हमने एक टेबल देखा था उसमें जो है ना यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें यहाँ पे 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री का जो है ना कोई गेयर हमारे पास नहीं है। तो हमारा नंबर ऑफ टीथ मैंने बताया था अगर यहाँ नहीं गिवन तो हम इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे एट पिनियन। तो ये हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ टीथ को फार्मूला हम इसको लगाएंगे। यह हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसको जो है ना हम लोगों ने इसमें वैल्यूज़ को जो है ना यहाँ पे AW जो है ना हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना हमने इसको 1 लेने के बाद जो है ना इसमें जो है ना वो वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास जो है ना वो आ रहा है 14 इसकी वैल्यू आ रही है। नंबर ऑफ मतलब 13.3 आ रहा है। 13.3 तो टीथ नंबर ऑफ टीथ नहीं हो सकते तो हम इसको राउंड ऑफ करके 14 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पिनियन पे जो हमारे पास जो नंबर ऑफ टीथ हैं। और इसी तरह हम लोगों ने गेयर रेशो निकाली थी। गेयर रेशो हमारे पास 10:1 है। तो 10:1 में जो है आपको पता है कि जो है ना गेयर रेशो मैंने आपको बताया था TG और TP होता है। तो उसमें अगर हमने G की वैल्यू हमारे पास 10 है। यहाँ पे देखेंगे गेयर रेशो 10:1 है मतलब ये हमारे पास नंबर ऑफ जो इसको हम पुट करते हैं तो इसमें जो है TG और TP 10 है बेसिकली। तो इसमें जो है ना हम लोगों ने 10:14 हमारे पास जो है ना वो हम लोगों ने इसकी वैल्यू ले ली है। 140 आ गया हमारे पास गेयर पे टीथ जो होंगे। 14 हमारे पास होंगे पिनियन पे टीथ मिनिमम और जो हमारे पास गेयर पे होंगे वो ये होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक ये फार्मूला है जो कि अमूमन गिवन नहीं होता डिजाइन प्रूफ में। वो किस तरह निकलता है इसमें हम निकालना है क्या है। इसमें हमारे पास मैंने बताया कि हमने DP और TP जो है M की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ भी नहीं है दोनों की वैल्यूज़। तो ये हमारा हम किस तरह इसको निकालते हैं। ये बेसिकली जो लेंथ होती है वो होती है ये टोटल लेंथ। यहाँ अगर आप ये देखें सेंटर डिस्टेंस के दरमियान जो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इसने एक जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वो हमारे पास 660 गिवन है। मतलब ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये इसमें 660 mm गिवन है हमारे पास। तो ये हमारे पास होता है क्या है कि मतलब इसका रेडियस और गेयर का रेडियस और पिनियन का रेडियस उनको अगर हम प्लस करते हो हमारे पास सेंटर डिस्टेंस आ जाते हैं। तो ये वो फार्मूला है जो कि यूज़ हुआ है। इसने जो है ना क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने DG की वैल्यू निकाली तो इसने यहाँ पे डायमीटर ले लिया है। डायमीटर ऑफ गेयर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, जारी बात है जो रेडियस है उसका जो जो डायमीटर उसका हाफ क्या होता है वो रेडियस हमारे पास डायमीटर होता है। तो इसने DG + DP/2 ले लिया और इसी तरह ये वैल्यूज
डी पी ओवर टू आगे पास 2 आ गया इसमें, जब इसमें वैल्यू पुट की, क्योंकि हमारे पास आपने गेयर रेशो जो गिवन होती है वो मैंने आपको बताया था कि जी इक्वल टू जो है वो टी जी ओवर टी पी इक्वल टू डी जी ओवर डी पी होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसी में अगर हम वैल्यू जो है ना वो इसको जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं डी पी में, डी पी को हमारे पास सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 660 इंटू 5.5 इंटू डी पी है, तो डी पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120 mm। अब आपके पास डी पी की वैल्यू भी आ गई और इस तरह टी पी की वैल्यू भी आ गई। इससे जो है ना हमने मॉड्यूल निकाल लेंगे, डी पी और डी पी टी पी से हमारे पास ये मॉड्यूल आ जाएगा 8.6 चूँकि मॉड्यूल जो है ना वो नियरेस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू जो मॉड्यूल की है वो हम जो है ना वो ले लेंगे 8। ये हमारे पास टेबल में गिवन होगा, मेरे ख्याल टेबल मैंने यहाँ कहीं डाला था, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है मॉड्यूल की, ये वैल्यूज है अगल में। इसमें देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमारे पास 8 है, ये है स्पर गियर के लिए, ये है हेलिकल गियर के लिए। तो स्पर गियर के लिए जो है हमारे पास वो 8 वैल्यू होती है, 3, 4, 5, 6 और 8। तो ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो है ना हमारे पास 8 है, ये हमने 8 ले लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हम लेना है जो दूसरी चीज़ हमने निकालनी है वो हमारे पास है नंबर ऑफ टीथ एट ईच व्हील। नंबर ऑफ टीथ हमने निकालने हैं, यानी टी पी की वैल्यू निकालनी है और टी जी की वैल्यू निकालनी है। वो हम किस तरह निकाल देंगे, यही फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, इसको रिवर्स करके हम डी पी और एम जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 15। और इसी तरह जो है इस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए जो हमारे पास ये मॉड्यूल निकला है, इसी को हम यूज़ करते हुए आप जो है नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे। तो ये हमने पहले निकाला था नंबर ऑफ मिनिमम टीथ के लिए निकाला था, अब हमने जो है ना ये निकालना है, इसको यूज़ करके, इस मॉड्यूल को यूज़ करके हम नंबर ऑफ टीथ एट पिनियन और गियर निकालेंगे। तो ये आपके पास टी जी जो है वो जी इंटू टी बी आगे बात है, ये जी आपके पास गिवन है, तो इसमें जो है ना हम वैल्यू आपके पास 150 आ जाती है। तो ये आपके पास थर्ड चीज़ हमें क्या निकालनी, नेसेसरी विड्थ ऑफ द पिनियन, नेसेसरी विड्थ निकालनी, यानी कि हमने जो है ना बी की वैल्यू निकालनी है इसमें। अब बी की वैल्यू थोड़ी सी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो ये थोड़ी सी समझने वाली है कि ये किस तरह निकलेगी। हमारे पास जो है ना इसमें अगर हम देखें जो थोड़ा सा ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चल के इंशाल्लाह आसान होगी, इसको घबराना नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू एन गिवन है 175 न्यूटन। तो 175 न्यूटन को जो है ना हम लोग, अब हमारे पास जो है ना वो एंगल भी गिवन है जो कि 22.5 है। अब हमारे पास जो विड्थ होती है वो आपको पता है कि वो अलॉन्ग होती है जो हमारे पास जो ये इसमें जो है ना डब्ल्यू टी जो लग रहा होता है इसके अलॉन्ग होती है, जो विड्थ होती है, यहाँ पे हमारा विड्थ होती है, इसको देखते हैं हम। तो हमारे पास इस डब्ल्यू एन को जो है ना हम लोग जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लेते हैं, इसका जो हमारे पास एक जो इसका जो कॉस का फंक्शन है, मतलब इसको जो है ना एक हमारे पास ये साइन का फंक्शन डब्ल्यू आर है और कॉस का फंक्शन हमारे पास डब्ल्यू टी है। तो ये हमारे पास जो है ना ये वैल्यू है डब्ल्यू एन की। तो इसको जो है ना हम इस फंक्शन के अलॉन्ग अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास जो एक ये इसमें जो है ना इसमें निकालने के लिए डब्ल्यू टी चाहिए आपको। डब्ल्यू टी जो है ना निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, एक हमारे पावर से निकालने के लिए, दूसरा हमारे पास जब हमारे पास आरपीएम भी गिवन हो तो उससे जो है ना आप जो है ना वो निकाल लेते हैं, ये टॉर्क निकाल लेंगे। हमारे पास पी और आरपीएम गिवन है तो हम इससे जो है ना हमारे पास यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा और टॉर्क टेंजेंशियल लोड जो है हमारा टी ओवर डी बी ओवर 2 आ जाएगा। तो इससे जो है ना हम वैल्यू निकाल लेंगे डब्ल्यू टी की। अच्छा, डब्ल्यू टी की वैल्यू जो है ना हम निकालेंगे तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। तो इसको जो है ना हम इस वैल्यू को बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू को हम यूज़ करके जो है ना वो हम फंक्शन डब्ल्यू एन की वैल्यू निकाल लें। तो ये वैल्यू होगी इन टर्म ऑफ डब्ल्यू टी कॉस थीटा, इसको जो है ना हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास गिवन है 175 गिवन है। इस वैल्यू को हम जब निकाल लेंगे तो ये हमारे पास नेसेसरी विड्थ ऑफ द पिनियन आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना डब्ल्यू एन की वैल्यू आई, इसको जो है ना हमने डिवाइड किया दिया अपने जो हमारे पास वैल्यू गिवन है नॉर्मल प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे पास जो है ना ये जो वैल्यू है डब्ल्यू एन की, ये बेसिकली जो है ना नॉर्मल प्रेशर है बिटवीन टीथ, मतलब 175 न्यूटन पर एमएम। ये जो है ना इस मतलब एक उस पर जो है ना
पर एमएम पे जो है ना ये लोड लग रहा है हमारे पास WN, और ये जो हमारे पास ये टोटल लोड है, तो WN जो है ये हमने ये जो निकाला है 47,840 जो है ना, इसे जब हम पर एम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो न्यूटन है, वो न्यूटन पर MM है इसकी वैल्यू, ये याद रखिएगा आप। ये आपने देखा है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है न्यूटन, और ये जो 175 है ये हमारे पास प्रेशर बता रहा है बेसिकली, ये न्यूटन पर MM आई है विड्थ। तो इसमें ये मतलब ये जो है ना पूरी उस पर जो है ना एक एक उस पर जो लग रहा है, तो ये इसने निकाला ही है इसमें जो है ना कि ये पर जो है ना MM पे कितनी लग रही है नेसेसरी विड्थ टोटल कितनी होगी, तो इसमें जो है ना ये टोटल पे लग रही है, ये पर MM पे लग रही है। तो इस पर जो है ना हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 273.4 mm हमारे पास जो है ना वैल्यू आ गई। अब वो कह रहे हैं कि जो चौथी चीज़ हमने निकाले लोड ऑन द बेरिंग ऑफ द व्हील। अब हमने देख इसमें जो है ना जो हमारे पास वैल्यू निकालनी है वो निकालनी लोड ऑन द बेरिंग ऑफ द व्हील। लोड ऑन द बेरिंग ऑफ द व्हील का मतलब ये है कि मतलब जो इसमें जो यहाँ बेरिंग पे एक लोड लग रहा है, जो रेडियली इसको लोड लग रहा है वो निकालें आप। वो किसने निकलेगा, वो WR से निकलेगा। WR के जो है WN इंटू साइन, मैंने बोला साइन का फंक्शन जो है ना वो हमारे पास, जैसे यहाँ हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है, तो WN को जब इसको WR निकालेंगे तो हमारे पास 18.308 किलो न्यूटन हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ना एक न्यूमेरिकल है जो हम लोगों ने इसको कवर किया है कि हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई, एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, और 2 आंसर ये हैं और एक आंसर ये है हमारे पास। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल थोड़ा इजी है ये भी हम देख लेते हैं। अ ब्रॉन्ज पर पिनियन रोटेटिंग एट 600 RPM ड्राइव ए कास्ट आयरन्स पर गियर एट ट्रांसमिशन रेशियो 4:1। Allowable static stress of bronze pinion and cast iron are 84 and 105 megapascal. The pinion has 16 standard 20 डिग्री फुल जो है ना, इसमें जो है ना नंबर ऑफ टीथ आ गए, और इसमें जो प्रेशर एंगल आ गया वो हमारे पास आ गया 20 डिग्री फुल फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ आ गए। मॉड्यूल इसमें जो है ना M हमारे पास 8 mm है। फेस विड्थ ऑफ द बोथ गियर इज 90, B की वैल्यू 90 आ गई। वो कह रहे हैं फाइंड द पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेंथ। अब हमने पावर ट्रांसमिटेड निकालनी है। मैंने आपको बताया था हमारे पास एक फार्मूला है जो WT को निकालने के लिए हमने शुरू में किया था, ये फार्मूला। ये हमने पावर निकालनी है WT इक्वल टू P डिवाइड बाय V, और हमारे पास इंटू CS। इस केस में जो CS है मैंने बताया हम मोस्टली जो है ना ये भी देख लेते हैं हम लोग, CS को 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है ना इसमें अब जो है ना V की वैल्यू निकालनी है और हमने WT की वैल्यू निकालनी है। उसमें अगर हमारे ये जब ये फार्मूला है WT इंटू V आ गया, P इक्वल टू WT इंटू V, जो अभी फार्मूला मैंने आपको दिखाया है, तो हमने WT निकालना है और V की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास WT जो है ना वो लेविस इक्वेशन से आएगी, जो हमारे पास हमने एक जो है ना वो एक मेथड किया है लेविस इक्वेशन वाला। और V की वैल्यू किस तरह आएगी, V की वैल्यू जो है ना हमारे पास ये फार्मूला है जो आपके पास वेलोसिटी पिच लाइन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पाई डी एन ओवर 60 जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो इधर हम लोगों ने जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एन पी की वैल्यू भी गिवन है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है 60। हमारे पास डी पी की वैल्यू नहीं है। डी पी की वैल्यू हम लोग जो है ना इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि हमारा मॉड्यूल भी गिवन है और टी पी भी गिवन है। टी पी हमारे पास 16 है, पिनियन है 16 टीथ जो है ना उसमें 16 टीथ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 128 mm। अच्छा, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो है ना वेलोसिटी निकालने लगे मीटर पर सेकंड के उसमें, तो क्योंकि ये mm मीटर, अगर mm पर सेकंड में निकालेंगे तो ये हम इसको इश्यू यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकंड निकालेंगे तो हम कन्वर्ट करेंगे 0.128, ये याद रखना है आपने। तो हम इसको यूज़ करके 0.128 को जो है ना यूज़ करके हम इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं वेलोसिटी की। अब ये एक हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हमने निकाली लेविस इक्वेशन से जो है ना WT की वैल्यू। उसके लिए क्या है कि हमें WT के लिए B चाहिए, V की वैल्यू भी चाहिए, और इसमें जो है ना हमारे पास Y की वैल्यू चाहिए, और इसमें जो है ना हमारे पास ये वैल्यू तो गिवन है, स्ट्रेसेस की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास CV की वैल्यू नहीं है, तो CV की वैल्यू जो है ना हम जो है ना वो निकालें। तो देखें अगर ये जो है ना हमारे पास पिच लाइन वेलोसिटी जो है ना वो 12.5 से लेस देन 12.5 है, तो हमने वेलोसिटी फैक्टर जो है ना वो यूज़ करना है 3 + 3V जो है ना, ये हम लोगों ने, या आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्म, ये हमारे पास निकली है 4.02 जो कि इससे लेस देन है, और जो है ना इसमें जो है ना हम
3/3+3/3 को यूज़ करेंगे, जो हम इसको कंसिडर करते हैं ऑर्डनरी कट गियर से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको जो है ना सी की वी की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से। ये फार्मूला आपके पास, ये जो है ना इसमें जो है ना ये हमारे पास फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग जो है ये यूज़ करके हम ये निकालेंगे सी वी की वैल्यू। फिर उसके बाद जो है ना वाई की वैल्यू निकालेंगे हम। वाई की वैल्यू के लिए आपको पता है कि इसमें जो है ना ये फार्मूला है जो हम लोगों ने पढ़ा था वाई पी पिनियन के लिए, और इसमें जो है ना जो हम गियर के लिए निकालेंगे। ये हमने आपको याद होगा, हमने एक चीज़ कवर की थी लेवल इक्वेशन, हम उसमें यूज़ करेंगे जो कि वाई पी इंटू सिग्मा, जिसका जो है ना वो लेस होगा, वो स्ट्रेंथ फैक्टर होता है जिसको हम यूज़ करके हम निकालते हैं। तो ये हमने वाई पी की वैल्यू इंटू वाई पी की वैल्यू निकाली, टी पी हमारे पास 16 है और टी जी हमने निकाल लिया है, ये इसी रेशो से 4:1 हमारे पास है, तो इस रेशो से हमने टी जी भी निकाल लिया। तो हमारे पास वाई जी और वाई पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो हम लोग जब स्ट्रेंथ फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास सिग्मा ओ पी जो है ना हमारे पास पिनियन के लिए 84 है, और जो हमारे पास गियर के लिए हमारे पास 105 है। तो हम स्ट्रेंथ फैक्टर निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई बाय 5p को मल्टीप्लाई करेंगे पिनियन के लिए, तो हमारे पास ये 8.148 आ गया, और जी के लिए हमारे पास 14.7 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पिनियन है इसकी जो वैल्यू है वो आप देखें इससे कम है। तो हम जो है ना इस वजह से डिज़ाइनिंग है वो पिनियन के ऊपर करेंगे। तो पिनियन जो है ना वो यूज़ करेंगे लेवल इक्वेशन का पिनियन के ऊपर। तो टेंजेंशियल लोड निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इसको जो है ना फार्मूले पे बी की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, एम की वैल्यू भी गिवन है, वाई पी की वैल्यू हमने निकाल ली है। और इसमें जो है सी वी की अगर हम, क्योंकि ये तो हमने सिग्मा ओ पी इंटू सी वी की उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परमिजिबल जो हमारे पास स्ट्रेस गिवन है वो अलाउएबल गिवन है। अलाउएबल मैंने आपको बताया था कि जब हम अलाउएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हम सी वी मल्टीप्लाई बाय अलाउएबल करते हैं, तो हमारे पास परमिजिबल शेयर स्ट्रेस आ जाता है जो डब्ल्यू। तो हम ये फार्मूला यूज़ करके हम जो है ना इसमें वैल्यू डालेंगे डब्ल्यू टी की, हमारे पास ये डब्ल्यू टी की वैल्यू आ गई और हमारा वी की वैल्यू ऑलरेडी आ गई। तो इसी तरह से हम पावर ट्रांसमिशन सी वी की वैल्यू में बताया कि सी वी की वैल्यू हम 1 यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास मोस्टली जो है ना यूज़ होता है, जो 8 to 10 आवर्स पर डे के लिए यूज़ होता है, उसमें हम 1 यूज़ करते हैं स्टडी लोड के लिए। हम इसको कंसिडर कर लेते हैं लेट्स ये जो है ना स्टडी लोड है, इस केस में हम जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं 1 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। हमारे पास एक न्यूमेरिकल और भी है, उसमें जो है ना हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसको जल्दी थोड़ा सा कराऊंगा ताकि ये मतलब हमारे पास जो है ना ये वही सिंपल चीज़ें वही जैसे पहले यूज़ की हम लोगों ने। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉड्यूल फाइंड आउट करना है, फेस विड्थ और पिच सर्कल ऑफ द बोथ पिनियन एंड गियर। तो ये हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ का क्या गिवन है, पावर गिवन है और एन पी गिवन है, ये आर पी एम पे ये गिवन है, पावर ये गिवन है, वेलोसिटी रेशो हमारे पास 1:3 गिवन है, जिससे हम टी जी ओ टी बी और डी जी ओ टी पी को 3 ले लेते हैं। और हमारे पास जो है ना अलाउएबल स्टैटिक स्ट्रेस गिवन है 120 और 100 गियर और पिनियन के रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा गिवन है, और इसमें जो नंबर ऑफ टी जो है ना टी पी हमारे पास 15 गिवन है, और हमारे पास गिवन है मॉड्यूल फेस विड्थ जो है ना 14 टाइम द मॉड्यूल, यानी कि 14 एम होगा, बी की जो वैल्यू होगी। तो हमने मॉड्यूल निकालना है, फिर फेस विड्थ निकालनी है, फिर इसको जो है ना पिच सर्कल जो है ना हमारे पास वैल्यूज जो है ना हम इसको निकालेंगे। अच्छा, तो उसके लिए निकालने के लिए हमारे पास यहाँ जो है ना थोड़ा सा जो हमारा मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें जो है ना हम इस केस के अंदर हमारे पास एम की वैल्यू, और हम जो भी सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें एम की वैल्यू या जो है ना उसमें हमारे पास जो जैसे यहाँ पे हम वी की वैल्यू निकालना है, तो वी की वैल्यू जो है ना यहाँ पे हमारे पास डी पी भी गिवन नहीं है, तो हम जो है ना इसको एम इंटू टी पी कर लेते हैं। तो इन टर्म ऑफ एम वैल्यूज निकालेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगे, फिर उसको हम लेवल इक्वेशन में डालेंगे, तो वहाँ से हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करके फिर एम की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो है ना वो सी जो है ना जो हम ले रहे हैं वी की वैल्यू, वो हमारे पास जो है ना इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास 0.236 मॉड्यूल मीटर पर सेकंड आ गया, इन टर्म ऑफ एम लिया मैंने आपको बताया। तो इसमें एज्यूमिंग फिर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसमें फिर जो है ना इसको फाइंड आउट करने के लिए डब्ल्यू टी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पावर गिवन है, वेलोसिटी हमने ये निकाल ली है, फिर इसको सी एस ये अगेन वही वाला टेबल आ गया, इसमें सी एस की वैल्यू हम जो है ना 1 ले लेते हैं, जो स्टडी लोड के लिए हम मोस्टली जो है ना ये यूज़ होता है हमारे पास। इसको हम 1 ले लिया हम लोगों ने,
तो पी और वी जो है ना हमारे पास वैल्यू आ गई, पी और वी जो है ना इसमें जो है ना डब्ल्यू टी वी जो है ना हमारे पास इन टर्म ऑफ मॉड्यूल आ गया, 84746 डिवाइड बाय मॉड्यूल इंटू एन आ गया। और इसी तरह फिर सी वी की वैल्यू, सारी वैल्यू आपको पता चाहिए लेवल्स इक्वेशन में डालने के लिए। तो लेवल्स इक्वेशन में इसको डब्ल्यू टी की वैल्यूज निकालने, फिर इस वैल्यूज़ को जब हम डालेंगे सारी वैल्यूज़ को लेवल्स इक्वेशन के अंदर, तो फिर हम एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, जैसे हम लोग देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जो है ना कोई वेरिएबल फॉर एग्जांपल 30, उसको फिर हम सॉल्व करते हैं, वो उसमें फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये क्यूब में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, तो ये देख लेंगे हम आगे चल के। तो हम लोगों ने सी वी की वैल्यू भी निकाली इन टर्म ऑफ एम, क्योंकि हमारे पास वी की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ एम आई है, तो हम लोग सी वैल्यू इन टर्म ऑफ एम निकालेंगे। हम वाई पी की वैल्यू और वाई जी की वैल्यू जो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी इसी तरह टी पी में पुट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टी पी गिवन है, टी जी वी गिवन है, तो हमारे पास 0.0932 सॉरी, और इस तरह वाई जी हमारे पास 0.1137। तो ये हमारे पास जो हम इसकी जो है ना वो इसका स्ट्रेंथ फैक्टर निकालेंगे 126 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 11.184 और ये आगे पास आ रहा है 13.37। तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ कौन सी लेसन वैल्यू हैं, वो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 11.184 वैल्यू लेस है। तो हम इसको यूज़ करेंगे पिनियन को वीक करके जो है ना हम लेवल्स इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, जितनी वैल्यूज़ है डब्ल्यू टी की और सी वी की, और जो हमारे पास मॉड्यूल की बी की वैल्यू भी जो है हमारा 40 इंटू एम गिवन है, और बाय पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो हमने निकाल ली है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनती है 3 + 0.236 m इजिकल टू 0.0147 m क्यूब। अब ये इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका है सॉल्विंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि इसमें जो है ना आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। मिसाल के तौर पर इसमें पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 जो है ना जब हम इसमें पुट करेंगे ज़ाहिर बात है ये इसमें ये आ जाएगा 3.236 इस तरफ, और ये आपके पास 0.01474 आ जाएगा। इस तरह 2 भी पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो हमारे पास जब हम 6 पुट करेंगे तो करीब करीब वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी। जब हम इसकी वैल्यूज़ 6 पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो करीब करीब आ जाती हैं। इस तरफ इक्वेशन और इस तरफ इक्वेशन हमने सेम लेकर आनी है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये 6.4 की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू दोनों सेम आ जाएंगी। तो उसका मतलब ये है कि जो m की वैल्यू है वो 6.4 आ रही है। इसमें जब हम 6.4 करेंगे वैल्यू पुट, तो इन दोनों की तरफ इक्वेशन जो है ना वो सेम आ जाएगी। तो 6.4 जो है ना वो होता है कि इसमें जो है ना मॉड्यूल जो है ना वो स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे हमने पिछले इसमें भी किया है। अब 6.4 हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमने 8 लेना है, यहाँ पे 8 ले लेंगे हमारे पास, ये हमने 8 ले लिया। अब हमारे पास मॉड्यूल आ गया, तो हमारे पास फेस विड्थ भी निकलेगी जो हमें दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि हमारे पास है 40 टाइम द मॉड्यूल। जो हमारे पास फेस विड्थ निकालना है वो हमारे पास कितनी है, वो 14 m के इक्वल है। 14 इंटू एम 8 हमारे पास आ गया, 14 इंटू 8 जो है ना हमारे पास वैल्यू जब हम पुट करेंगे हमारे पास फेस विड्थ आ जाएगी जो हमारा 112 mm आ रही है। फिर हमने निकालना है पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर, मतलब जो हमारे पास पिच सर्कल डायमीटर डी पी है और डी जी है वो भी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ये 120 mm और ये 360 mm हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल में भी यही चीज़ें हैं। असल में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर गियर का, अगर हम कर लेते हैं बाकी जितनी भी गियर की डिज़ाइनिंग है वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग में जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे हमने जो है ना वो देखना क्या है कि हमारे पास सारा जो है वो गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ बिल्कुल वैसे ही सेम सारा प्रोसीजर है इसमें जैसे पिछले हमने किया है कवर। यहाँ बस एक चीज़ जो हमारे पास वो है वही चीज़ें हमें निकालनी है, फाइंड द मॉड्यूल फेस फिट एंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच गियर। यहाँ चेक द डिजाइन ऑफ डायनेमिक एंड वेयर लोड्स और द डिफॉर्मेशन और डायनेमिक फैक्टर इन द मैकेनिज्म विल बी टेकन एज 80 एंड द इंटरनल मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर फॉर द वेयर गेज 1.4।
तो हमने थोड़ा सा ये चेक करना है कि इसमें डायनेमिक और वेयर लोड पे जो है ना इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो ये हमने बस इसमें जो है ना वही सारा प्रोसीजर है, मतलब इसमें अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने इक्वेशन लेके हम लोगों ने डी पी की वैल्यू निकाल ली है। ये वही जो लेंथ की वैल्यू होती है, जो लेंथ मैंने बताया था कि जो मतलब हमने कैसे लेंथ को हम निकालते हैं। ये शुरू में मैंने आपको ये दिखाई थी। लेंथ हमारे पास क्या होती है कि इसका रेडियस और इसका रेडियस मतलब इसका डायमीटर बाय हाफ, इसका डायमीटर बाय हाफ, यहाँ पर टोटल लेंथ होती है सेंटर ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है। तो इससे हमने लेंथ निकाल ली, लेंथ के ज़रिए से हम जो है ना वो डी पी की वैल्यू निकाल ली हमने, और इस तरह फिर डी जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और इसको जो है ना हम लोग सिंस द अच्छा इसमें जो है ना एक चीज़ ये है कि जो हमारे पास जो इसमें हमारे पास जो गेयर और पिनियन है दोनों जो है ना वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। तो हमने एक जो है ना वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ कास्ट आयरन, तो ये हमारे पास जो है ना गेयर मटेरियल जो है ना वो कास्ट आयरन है। तो इसमें हमने एक बात पहले भी की थी कि जब भी हम दो मटेरियल जब सेम हो जाए तो फिर हम जो है ना पिनियन को ऑटोमेटिकली वीकर ले लेते हैं, तो उसकी डिज़ाइन जो है ना उसके पिनियन के ऊपर होगा सारा। तो उसमें फिर जो वैल्यूज़ हैं अगेन आप जो है ना वो वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वी की वैल्यू हमने निकाल ली। और फिर इसी तरह हमने क्योंकि 4.2 है, ये लेस देन 12 है, तो उसमें 3 + 3 वी की वैल्यू फार्मूला यूज़ करके हम सी वी की वैल्यू निकाल लेंगे। और इसमें जो है ना बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो है ना आके टी पी की वैल्यू जो है ना उसमें आके जो है ना हमारे पास इन टर्म ऑफ एम आ जाएगी, और इसी तरह वाई पी की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ एम आ जाएगी, जो कि ये आ रही है आपके पास भी। हम पिनियन के लिए करें, हम गेयर के लिए करेंगे, हमने पहले ही अज्यूम कर लिया। और सी एस अगेन हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो पी बाय वी जो है ना इंटू सी एस हमारा 1 आ गया। पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 22.5 किलोवाट, और वी की वैल्यू भी गिवन है, तो हमारे पास डब्ल्यू टी की वैल्यू भी आ गई। तो ये और ये हमारे पास जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं ये इन टर्म ऑफ एम आ गई हैं, बाकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम लोग इसको जो है ना पुट करते हैं, इसी तरह वैल्यूज में इसकी पुट करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आती है 5357 = 137.6 m² - 1.65 m³। तो वो अगेन वही सेम मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड से हम जो है इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो इसमें जो है ना 6.5 पे जाके हमारे पास वैल्यूज दोनों की तकरीबन सेम हो जाती हैं। तो वही अगेन हम जो है इसको 8 ले लेंगे, और इसमें फिर अगेन हम जब हम फेस विड्थ को जो है ना हमने वैल्यू निकालनी है, वो हम 10 टाइम ऑफ एम जो है ना वो फेस विड्थ गिवन है। और टी पी की वैल्यू जो है हमारे पास, और टी जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 और 100 आ जाएगी उसी सेम फार्मूले से। फिर हमने जो हमारे पास में एक एडिशनल एक चीज़ ने लिखी है वो है चेक द डिज़ाइन फॉर डायनेमिक्स ऑन वेयर लोड। तो ये हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा निकालनी है, चेक करना है डिज़ाइन को हमारे पास वेयर लोड और स्टैटिक लोड की वैल्यू डायनेमिक लोड से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो फिर डिज़ाइन सेफ, अगर कम है तो हमारा डिज़ाइन सेफ नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया है चीज़ों को। तो इसमें फिर वही सेम फार्मूला है डायनेमिक लोड को निकालने के लिए। फार्मूला आपके पास मैंने डिस्कस किया था हम लोगों ने चीज़ को पहले भी। और इस फार्मूले में जब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास 10,630 न्यूटन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी डायनेमिक लोड की। और फिर हम स्टैटिक लोड को देख लेते हैं। स्टैटिक लोड के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इसमें जो है ना हमारे पास जो एक टेबल है जो गिवन होगा आपको, वो मैंने यहाँ शेयर नहीं किया, बुक में मैं आपको शेयर करूँगा। 28.8 पे जो है ना जो कि इसकी लिमिट होती है कास्ट 84 मेगापास्कल पे, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है ना वो 84 आई है डब्ल्यू सिग्मा ई की, जो कि हमने जो है ना वो मैं आपको टेबल आप शेयर करूँगा आपसे बाद में। तो ये इसमें जो है ना वाई पी की वैल्यू जो है ना हम लोग ये वाई पी की वैल्यू यही वो यूज़ करते हुए जो हम लोगों ने पीछे वाई पी ये फार्मूला इसी को जो है ना यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज़ डालेंगे। एम की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाती है 0.1582। तो ये वैल्यू है हम यही इसी में पुट करेंगे तो हमारे पास जो डब्ल्यू एस स्टैटिक लोड की वैल्यू है वो 26,722 न्यूटन है। और फिर उसके बाद हमने चेक करनी है वेयर लोड की वैल्यू है वो चेक करनी है। वो हमारे पास जो है ना वो इस फार्मूले से आएगी Q × K जो है डी बी और डी पी। के की वैल्यू हमारे पास गिवन है
जो कि फर्स्ट के अंदर है ये हमारे पास गिवन है 1.4। और इसमें जो है ना कि ए की वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास, के की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इस सॉरी क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ रही है 1.33 इस फार्मूले से, वेलोसिटी रेशियो वाले फार्मूले से। तो इसमें वजह वैल्यू पुट करेंगे तो ये 59,858 न्यूटन। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो हमारे डायनामिक लोड से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा डिज़ाइन जो है ना वो सेफ कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो है ना वो टॉपिक था। तो इसमें जो हम इंटरेस्टिंग फैक्टर एक मैं आपसे वो करता हूँ शो अपना लोग, इसमें जो है ना जो हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इसमें जो दो वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें 5 वोल पाँचों वोल्स आते हैं, मतलब ए ई आई ओ यू, एब्सटीमियस और फेस्टियस। तो ये आपके पास दो लफ्ज़ हैं, तो इस इन दोनों लफ्ज़ों में जो है ना आपके पास इसमें भी ए ई आई ओ यू मतलब पाँचों वोल यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती मैंने आपसे एक शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं सवालात, और हम अगर प्राइवेट पूछना चाहते हैं प्राइवेट पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछना चाहते हैं ग्रुप में पूछ सकते हैं। इस तरह ईमेल आप मेरे से ईमेल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सलाम।